बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है इस वक्त रात का तकरीबन 1:30 बज गया है और मेरा इरादा था वीडियो रिकॉर्ड करने का तकरीबन 10-11 बजे, लेकिन उस वक्त मेरा मोबाइल फ़ोन जो है 10 बजे के करीब जो है वो मैंने देखा कि इसकी बैटरी बहुत लो थी। तो अगर रिकॉर्डिंग के दौरान जो है हम इसकी बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं तो फिर जो है इसकी जो नॉइज़ आ जाता है बैकग्राउंड में, जो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको जो है उससे बचने के लिए फिर मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया और इत्तेफाक से खुद जो है मैं सो गया। तो सोने के बाद जो है तकरीबन मेरी कोई लगभग 1 बजे 1:30 बजे नहीं 12:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली। तो उठा, पानी गर्म किया, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ रह रही थी तो नींद का बहुत गलबा था, तो मैंने कहा पहले थोड़ा-सा नींद सो लूँ, उसके बाद जो है फिर देखता हूँ। तो ये दिमाग में फ़ीड करके सो गया कि 2 घंटे बाद उठना है और नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है मुझे ख़्याल आया कि दाँत साफ़ कर लूँ, क्योंकि दाँत साफ़ करने की ये लास्ट टाइम होता है। खाना खाने के ऐसा सोने से पहले जो है दाँत ज़रूर साफ़ करने चाहिए। ये मेरी जे आपके दाँतों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दाँतों में दर्द ना हो, डॉक्टर से बचे रहें, पैसे भी बचें, परेशानी से भी बचें, तो आप अपने दाँतों को ज़रूर सोने से पहले ज़रूर ब्रश कर लिया करें और थोड़ी-सी टूथपेस्ट अप्लाई करें, वो से तकरीबन 1 मटर के दाने के बराबर। ये नहीं कि उसके ऊपर पूरा जो है टूथब्रश के ऊपर जो है एक लंबी लाइन बिछा के तो उसके बाद जो है आप उसको टूथपेस्ट करें। तो ये है, ये था मेरी एक नॉर्मल ये रूटीन है। जिस दिन मैं नहीं करता उस दिन मैं पछताता हूँ। अगर मैं 2 से 3 दिन गलती से ऐसा हो जाए कि मैं दाँत साफ़ ना कर सकूँ सोने से पहले, तो भाई फिर मुझे जो है उसका काफ़ी तकलीफ़ जो है बर्दाश्त करना पड़ती है। तो ये जो है ये एक बड़ी अच्छी रूटीन है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी अपना लें। ये रूटीन दिस इज़ वेरी गुड और नेसेसरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। आखिर आपको इस तरफ आना ही है। अच्छा जी, चलें। तो वो दाँत भी साफ़ हो गए। अब जो है मैंने सोचा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करें और वरना एक दिन ये भी मिस हो जाएगा। तो अगले दिन पता नहीं टाइम मिले ना मिले, क्या सिचुएशन हो। तो अब जो है मैंने सोचा कि अपने उपकार ताज़ा मेरे एक दोस्त हैं, वो अखबार में लिखते हैं और उनका कॉलम आता है उपकार ताज़ा। सरज़मीन आई थिंक उनका जो एक अखबार है उसमें आता है, डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं। तो उनका कॉलम जो है वो छपता है और आई थिंक हफ़्ते में 1 बार वो लिख देते हैं। तो उनके ख़यालात जो हैं काफ़ी पॉज़िटिव हैं और अक्सर और उनका जो अंदाज़े तहरीर है काफ़ी लिटरेरी है और मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ के। उनमें से नए अल्फ़ाज मिल जाते हैं, क्योंकि मेरी उर्दू जो है मैंने उर्दू की तरफ गुज़श्ता कई साल से, कई दहाइयों से मैं लापरवाह रहा हूँ। और जो लोग अंग्रेज़ी समझते हैं तो फिर अंग्रेज़ी की तरफ जो है, उर्दू सिर्फ बोलने की हद तक जो हमने रखी हुई है, लिखने पढ़ने के लिए। अब वैसे तो मैं अब कोई भी किताब नहीं पढ़ता। जितना पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा इल्म आता है, जितना ज़्यादा इल्म आता है उतना ज़्यादा परेशानी आती है। तो फिर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है जैसे मुआशरा जा रहा है। तो वो जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए एक आसानी कम अज़ कम ये है कि जैसे मुआशरा जा रहा है वो उसी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारा मुआशरा करप्शन का मुआशरा है, तो वो बड़ी आसानी से अपने आप को करप्शन में एडजस्ट कर लेते हैं। जबकि हम पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम दूर अंदेश होते हैं और हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक वजह ये भी है बहुत ज़्यादा। और दूसरी एक बात ये है कि किसी ज़माने में मैंने बहुत पढ़ा कर हूँ पढ़ने की वजह से वो ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा मैं हिल गया और मैं अपने आप को आज के दिन तक इस मुआशरे में फिट ही नहीं कर पाया। जो ये मुआशरा चाहता है मैं वो करता नहीं और जो मैं करना चाहता हूँ, जो करता हूँ, वो मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद है, मुआशरा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब मैं दरमियान में अब मुआशरे के लिए मैं दोबारा से
इंसान से वापस जो है वो अपनी पहले वाली हैवानी कैफियत में नहीं जाना चाहता, जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है जी, लोग जो हैं क्या कहते हैं, बेज़मीर हो गए हैं, लोगों को यूँ है और वो कोई इस तरह की जो बातें आती हैं। तो खैर बेज़मीरी की भी एक बात है, उनकी भी मजबूरियाँ भई ठीक है, उन्होंने भी अपने, हाँ, अब कोई भी मखलूक है उसने अपने बच्चे तो पालने कि नहीं पालने। तो वो अपने बीवी बच्चों की खातिर, अपने आराम की खातिर, अपने घर की खातिर, अपने ज़हनी चालाकी के मुताबिक जो है वो ऐसा हो जाते हैं। 2 चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेरी पहुँच में भी थीं और मैंने इनसे एग्रीमेंट ही नहीं किया। एक मुझसे जो तकाज़ा किया जाता था वो ये था कि मुझे लगता है कि मैं अपना ईमान छोड़ दूँ और इज़्ज़त गैरत छोड़ दूँ, तो फिर जो है ये सारी चीज़ें मेरे कब्ज़े में आ सकती हैं। तो मैंने कहा भई अगर इन 2 चीज़ों के बारे में बदले में अगर ये चीज़ें मिलनी है तो चीज़ें छोड़ी, ये नहीं है, मैं जो है ये नहीं छोड़ सकता। अभी बातों-बातों में मुझे याद आया कि आज एक मेरे बड़े भाईजान ने एक, वैसे वो हमारी उम्र का 2 साल का फ़र्क है, तो मैं ज़्यादा बेतकल्लुफ़ से उनसे बात कर लेता हूँ। तो बड़े भाईजान हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है कि क्या उस पोस्ट का मौज़ू ये था, आपने भी देखा पिछले दिनों, पता नहीं इंडिया के कोई मौलवी साहब हैं, उनके साथ कोई मुनाज़रा हुआ है, एक ऐसे एक लिबरल किस्म के आदमी का जो कि खुदा का मुनकर है। खुदा का मुनकर शैतान का दोस्त, सीधी सिंपल बात है भाई। तो ओके, क्या खुदा एग्ज़िस्ट करता है, क्या खुदा है? इस मौज़ू पे जो है वो एक मुनाज़रा हुआ और उन्होंने उस बंदे को, कायल तो वो नहीं हुआ होगा नेचुरली, वो तो इंटेंशनली लगा हुआ था। तो उन्होंने भरपूर दलाइल दिए, लोग कायल हो गए। उसका मुझे पता नहीं जो जिसके लिए ये किया गया था वो हुआ कि नहीं। तो इस तरह की जो है इस पे मैंने पढ़ा और काफ़ी जो है, और फिर एक और बंदे ने उन्हीं मौलवी साहब को यूट्यूब में बुला के तो फिर उनका इंटरव्यू किया, लगभग 1 घंटे के करीब का इंटरव्यू था। या काफ़ी लंबा था, तवील था। तो हाँ, आधे घंटे से ज़्यादा ही होगा। तो उसमें जो है वो बता रहे हैं कि क्या माहौल बना था, क्या सिचुएशन थी, कैसा था, कैसे, तो ये सारी जो है, ये भी हो सकता है इतना पागल तो नहीं था जिसने कहा था खुदा को नहीं। वो आजकल का एक ज़माना है, वो यूट्यूब चैनल पे रेटिंग लेने का, ज़्यादा वॉच टाइम करने का, तो ऐसे ही कोई शोशा जो है छोड़ दिया जाता है, उस पे सबको तकरीर करने का मौका मिल जाता है। मैं भी इस वक्त इस तकरीर में हूँ, लेकिन भाई मेरा मोटिवेशन ऐसा कोई नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये मोटिवेशन है ही नहीं। मैं नहीं दिल करता तो मैं खुद कहता बिल्कुल ना करें, हरगिज़ ना करें, और करते भी नहीं हैं। मेरे जो व्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, 3 से 4 5। एक तो मैं खुद हूँ जो मैं अपनी वीडियो दोबारा देख लेता हूँ, और भला वो 1-2 और है जो इसको देख लेते हैं। तो मेरा भाई ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, मुझे डॉलर मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, एन्जॉय करें, फ्री रहें, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो ये वो जो है बात हो रही थी कि खुदा है या खुदा नहीं है। पहली बात तो ये है, कोई बेवकूफ़ ही है कि जो कहता है कि खुदा नहीं है। उसके तो सोचने की ज़रूरत, उसका दिमाग पेच ढीले हैं, उससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखे नहीं मानता ना माने, जिसने नहीं मानना नहीं कर ले, खुदा के हक़ में जाके अगर उसको मज़ा नहीं आया, खुदा के अगेंस्ट जाके देख ले। खुदा, शैतान खुद नहीं खुदा के अगेंस्ट गया। एक ही दफ़ा उसने कहा कि भाई खुदा को नहीं कहा कि या अल्लाह मैं तुझे सजदा नहीं करता हूँ या तेरी बात नहीं मानता हूँ, ये शैतान ने नहीं कहा। ये नहीं है, उसको क्या नाम है, या उसने ये भी नहीं कहा या अल्लाह मैं तुझे नहीं मानता, शैतान ने ये बातें नहीं की। इंसानों को उसके मुँह से वो कहलवाता है कि तुम ये कहो, उनको ये बताता है, कन्विंस करता है, देखो साइंस बड़ी अच्छी है, देखो मोबाइल फ़ोन आ गया, अब तुम पता नहीं क्या कर सकते हो, अब तुम हवा में उड़ सकते हो। देखो क्या है, अब ये जब साइंस नहीं थी, लोगों की तब बहुत ज़्यादा थोड़ी, क्या लोग पैदा होते ही मर जाते थे। ऐसे ही खाम खा जे हम ये स्टोरियाँ पढ़ी हैं कि लोग जो हैं पैदा होते ही मर जाते थे। तो जब साइंस नहीं थी, अब साइंस आ गया, बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, प्रॉपर केयर की जाती है, पता नहीं उनको नहीं है। और फिर जब वो सही साँसें बहाल होना शुरू हो जाती हैं, उसको पता चलता है भाई कई लाख का मकरूज़ है, IMF का कर्ज़े का मकरूज़ है, और फिर उसको जो है छोड़ दिया जाता है, जाओ अपने माँ-बाप के पास, वो तुम्हारी जैसे चाहें परवरिश करें,
जूती लेके दें ठीक है, नहीं लेके देते तो तुम्हारी किस्मत, उस पर किस्मत में छोड़ देते हैं, कोई स्टेट वगैरह ऑन नहीं करती। अच्छा, बात तो आ रही थी कि खुदा क्या है या खुदा क्या नहीं है। तो हमारा वजूद जो है यही खुदा के होने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? दलील नहीं है? फिर हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है वो क्या हमने खुद बनाया हुआ है? और पता नहीं कि लोग ऐसी जानबूझ के बेवकूफ़ियाँ करते हैं। खुदा की ज़ात को तो जुटलाया ही नहीं जा सकता, ठीक है? इसमें तो कोई ऐसी बात, मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा था, इस वक़्त मेरे अब भूल गया हूँ, तो वो मेरा ख़्याल था उसको मेंशन किया जाए। हाँ, जो खुदा को क्या था, अ, चलें वो बेतरतीब हो गया है। तो ऐसी अनसीन फोर्सेस जो हैं वो लगी रहती हैं कुछ ना कुछ, कभी बंदे को बुला देती हैं, कभी कुछ। अच्छा जी, तो हम जो हैं खुदा भाई एग्जिस्ट करता है इसमें कोई, वरना वो जो हैं कई दफ़ा आप देखते हैं हालात सारे, एवरीथिंग इज़ वेरी पीसफुल, फिर अचानक से ज़लज़ला आता है, फिर सारे जो हैं अपनी चारपाइयों से छोड़ छाड़ के फिर बाहर गली पे आ जाते हैं, और उस वक्त तो बड़ी जल्दी खुदा याद आता है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। ये है मेरे ख़्याल में लगभग 1982-83 की बात है आई थिंक। तो उस वक्त मैं जो है तरबेला डैम में वहाँ पे होता था। खुदा ने मुझे बड़ी बड़ी अच्छी-अच्छी जगहों पे रखा। तो वहाँ पे हम, रात का टाइम था तो हम बड़े आराम से, सर्दियों के दिन थे, इंतहाई सर्दियाँ, या दिसंबर होगा या जनवरी होगा, लगभग शायद जनवरी होगा। तो सख्त सर्दी के दिन, अब रज़ाई से मुँह बाहर, नाक नहीं बाहर निकालते थे, इतनी ज़्यादा सर्दी। तो हम सारे सो रहे थे, तो रात को जो है ज़लज़ला आया, और मैंने ऐसा ज़लज़ला पहली बार देखा। वरना हमें वो इतना ऐसे ही था कि ज़मीन पैरों के नीचे थोड़ी-सी हिलती है, थरथराहट क्या कहते हैं, थरथराहट भी नहीं, एक लंबी सी जो है वो जुम्बश लेती है, लेफ़्ट राइट या फ्रंट फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो बस 1-2 दफ़ा ही ऐसा होता है, और उसके बाद पता लगता है कि ज़लज़ला आ गया। तो कपाहट वाले ज़लज़ले जो हैं मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे। एक बड़ा शदीद जो है झटका, और उसके बाद काफ़ी देर तक कपाहट रही। तो वो ये था, हम सो रहे थे रात को तकरीबन, और दुनिया बिल्कुल इसी तरह से जैसे आजकल की दुनिया है, बिल्कुल नॉर्मल। लोग बेईमानियाँ भी कर रहे हैं, लोग बेनमाजी भी हैं, लोग बैक बाइटिंग भी करते हैं, लोग लेग पुलिंग भी करते हैं, लोग हसद भी करते हैं, लोग नुकसान भी पहुँचाते हैं, और लोग जुल्म भी करते हैं, और इस तरह की सिचुएशन सेम थी। खुदा को बस बराए नाम दिए हैं, खुदा पर यकीन था। खुदा के अगर खुदा कहता उठ के वुज़ू कर लो, इतनी भी किसी में ताकत जो है तौफ़ीक नहीं थी। होता है भाई, अपने कामों में लोग बिज़ी हैं वगैरह वगैरह, ऐसी सिचुएशन थी। जैसे हमारी आजकल नॉर्मल में होती है, दुनिया के कामकाज उन्होंने हमें जकड़ के रखा होता है, और खुदा बस ठीक है, अल्लाह कानों को हाथ लगा देते हैं जब खुदा याद आता है। तो सारे जो हैं बेफ़िक्र हो के, खुदा की याद से दूर मावरा हो के सो रहे थे। रात को फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि ज़लज़ला आ गया। ज़लज़ला इस तरह से आया कि छत पे जो पंखे लटक रहे होते हैं, उस तो उसके एक पर जो है लेफ़्ट साइड पे लगा जाके, एक राइट पे लगा जाके, यानी इतना झूल आया कि उसके पंखे के पर जो थे, हालाँकि वो रुका हुआ था पंखा, सर्दियों में चलता तो है नहीं, तो वो जो है उसके पर जो है जाके छत को लगे, और नुकसान तो नहीं हुआ होगा पंखे का। और हम जो हैं सारे उठ के जो हैं सहन की तरफ, मैं क्या सारी दुनिया ही सारा जो है जो जहाँ तक सोच जाती थी, तो सारे लोग जो हैं जनाब अपने रज़ाइयाँ तलाइयाँ नंगे पाँव बाहर सहन में आ गए, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, बड़ी जल्दी खुदा याद आ गया उनको, है उस वक़्त पता चल गया कि कलमा। और वो 15-20 मिनट तक जो है उसके आफ्टर शॉक्स झटके वगैरह महसूस होते रहे, और घरों की दीवारें फट गईं, ठीक है। और ऐसे आप अंदाज़ा लगा लें कि कंक्रीट की दीवारें हों और ज़लज़ले से वो फट भी गई हों, तो क्या सिचुएशन होगी, कितना शदीद आया होगा। और शुक्र करें कि पानी की टैंकी नहीं गिर गई, और जो जिस पे बहुत ज़्यादा ऊपर पानी का होता भी है, क्या कहते हैं, मास होता है, और उस मोमेंटम क्या कहेंगे, फोर्स ही होती है ना, तो वो के झूलने से शुक्र करें वो टैंकी पानी की गिर नहीं गई, ठीक है। और अक्सर टैंकियाँ गिर जाती हैं, होता भी है, ऐसा भी होता है।
तो वो नहीं है। बहरहाल मैंने देखा कि खुदा को अपनी याद दिलाना उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। एक छींक आती है तो बंदे को अपनी होश नहीं रहती। वो अभी मैं पढ़ रहा था अभी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब छींक आती तो सुभान अल्लाह कहते थे, या कोई कलमा तारीफ़ जो है वो बयान करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। तो वो नहीं है, उसकी एक वजह यह है कि इंसान बिल्कुल एक दफ़ा ब्लैंक हो जाता है, अगरचे कि बहुत ही एक लम्हे के लिए। और कौन कौन बंदा है जिसने छींक का एक्सपीरियंस नहीं किया। इसके अलावा हम जो हैं बड़ा हम कहते हैं जी हमारा दिमाग, हमारी अक्ल, हम ये हम वो, 8-10 घंटे बाद 24 घंटे में 8 घंटे हम ऐसे मरे कुत्ते की तरह पड़े होते हैं, होश ही नहीं होती हम हैं कहाँ पे, ठीक है। और मुंह खुले होते हैं, खा खा खराटे की बातें जी, अजीब हाल होता है, अपनी होश नहीं होती उस वक्त। वो भी एक बंदा खराटे ले रहा तो आसपास वाले सारे उठ जाते हैं, उसको कोई होश नहीं होती, यूँ हम सोए पड़े होते हैं। तो भाई खुदा का खौफ करें। और फिर आप उठ के बजाय इसके कि आप अल्लाह की हमदोसना करें, उसने आपको रेस्टोर किया, आपको ताज़ादम किया, आपको फिर बोलने के काबिल बनाया। अब सोचिए अगर किसी बंदे को 2 दिन ज़रा जगा के रखें तो फिर उसकी आवाज़ से उससे ज़रा बातें करके देखें, आपको पता चलेगा क्या हाल होता है उसका। तो हम रात को सोते हैं, सुबह फिर ताज़ा उठ जाते हैं। तो ये अल्लाह फिर हमें उठ के हमदोसना करना चाहिए। उसका बनाया हुआ सूरज है, उसकी रोशनी से मुस्तफ़ीद होते हैं, उसकी हरारत से मुस्तफ़ीद होते हैं, रोज़मर्रा के काम का। ये जितनी मैं एक बात बता दूँ, हम जो हैं आज भी मैं बायोलॉजी के टीचर के पास जो हैं मेरे दोस्त हैं उनके पास बैठा हुआ था। तो आज के दिन का भी दिन तक चैलेंज है, तमाम साइंसदानों को चैलेंज है, तमाम आजकल के जो समझदार है सबको चैलेंज है। हम काम ज़रूर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक कहे गंदम का दाना तो दूर की बात है, एक अनाज का एक दाना भी नहीं बना सकते, एक सेल, लिविंग सेल नहीं बना सकते। बड़ी से बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली, बहुत कुछ हो गया, आज के दिन तक भी, कल का मुझे पता नहीं, आज के दिन तक भी आप एक लिविंग सेल तक नहीं बना सकते। जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनको आप ख़राब कर सकते हैं। जैसे किसी मुर्दे में हम जान नहीं डाल सकते, लेकिन किसी ज़िंदा बंदे की जान ज़रूर निकाल सकते। तो ये जो है हमारे यहाँ इस तरह की जो हैं इस इतनी सी ये हमारी टोटल हैसियत है। और हम उठ के फिर कह दें कि खुदा नहीं है। यार उसके सिस्टम देखो, अपनी हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे और हर सेल का एक सिस्टम है। और एक भी सेल जो है अगर नाफरमान हो जाए तो क्या होता है, कैंसर होता है। कैंसर के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि भाई जो ज़ख़म, इंटरनल ज़ख़म अगर ख़राब हो जाए तो वो नहीं है, वो कैंसर बन जाता है। तो ज़ख़म ख़राब होने का मतलब ये है कि वो बेतरतीबी से सेल जो है वो ग्रो करने वो शुरू हो जाते हैं या अनवांटेड तरीके से। तो वो जो हैं वो फिर आगे ज़ख़म जो हैं वो फैलते जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। बाहर जो अगर कोई ज़ख़म होता है हम उस पर दवाई अप्लाई कर लेते हैं। अगर किसी के पेट में या इधर कोई ज़ख़म हो जाए और वो ख़राब हो जाए, इन्फेक्शन पड़ जाए उसमें, अब ये देखें हम बहुत से ऐसा होता है, वो तभी होगा, हम पता नहीं कितनी दफ़ा नहीं है इंटरनली हम इंजरी होती है हमें। बहुत से जो है बैक्टीरिया, ये कितनी हैरत वाली बात है। हम सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सी सांस में पता नहीं कितने बैक्टीरिया हमारे पेट में, आंत में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं भाई, ठीक है। और फिर हमें फिर कुछ नहीं होता, पता चलता है जी पेट में एक एसिड है, वो मार देता है उनको सबको। और अल्लाह ही है भाई, हम तो नहीं बात कर सकते क्योंकि वही है, उसने हमें एक अरसा दराज तक धड़कता हुआ दिल देखें बंद हो जाए तो क्या हाल होता है। चंद सेकंड ये 10-12 बीट्स मिस कर दे, फ़ौरन ही हाथ पाँव नीले पीले हो जाते, बंदा कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। तो भाई खुदा का खौफ करें ऐसी बात। लेकिन लोगों ने आजकल जो है, मेरे ख्याल में इस वीडियो का बड़ा मकसद ये होगा कि इसका वॉच टाइम बढ़े, को डॉलर मिलें, को माली मुश्किलात हल हों। और अगर आपका मोटिवेशन है और उसके लिए आपने ऐसा ये शोशा जो छोड़ा हुआ है और उसमें लोगों को लगाया हुआ है, भाई बहुत ही गलत है। कोई और काम कर लें, रेडी लगा लें, ठीक है, रोज़ा ही रख लें। और ऐसी बात ना करें जो आपको कुफर की हद तक ले जाती है। जो बातें शैतान ने नहीं की
वो आप बड़े ब्लंट तरीके से वो कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, या अल्लाह आप हमें माफ़ कर देना। अच्छा जी, वो पहले जो है मैं तो इस पे तकरीर कर चुका हुआ था इस मौजू पे, तो बस वो भाईजान ने वीडियो भेज दी, तो मैंने पूरी सुनी नहीं है, दरमियान दरमियान से सुना, एक दो जो है जो कहा उन्होंने भेजी है, तो एहतरामन सुननी सुननी चाहिए थी मुझे। तो लेकिन ये है कि भाई उसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ लोगों को अपने माली मफादात के लिए लोग इस तरह की जो है काफ़ी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे के तो पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे ऐसे हसास किस्म के जो मौज़ूआत होते हैं, वो मौलवी साहब जिन्होंने कभी जिनसे मुनाजरा किया ना, उनको पहले कोई जानता था, हाँ जी, और उसको जो है ये तो जानते, और जिसने ये बात की जो दलीलें मांगता फिरता है। हाँ, अगर कोई बात नहीं समझ आती तो ठीक है, आप किसी के पास बैठें, आप हतमी नतीजे से तो बात ना करें। आपके अगर बहस करें, अगर आप किसी बहस ना करें बल्कि क्या कहते हैं, मशावरत करें। बहस तो होती ही गलत है। बहस का तो मकसद ही होता है कि किसी दूसरे को गलत करार देना। तो ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसे ख्यालात हैं जो आपको ये क्या कहते हैं, किसी बात को समझने में रुकावट पैदा करते हैं, तो ऐसी सूरत में आप ठीक है किसी से मशवरा करें, अपने से भाई बड़े बड़े इस दुनिया में हैं। इल्लामा इकबाल जैसे मफक्र भी थे, और कोई दरवेशों जैसे ऐसे भी बंदे थे जो उनकी भी हेल्प कर देते थे, उनका कोई मसला हल कर देते थे। कोई वाक़या वगैरह कभी कोई मौलवी साहब जो हैं कोई ऐसा वाक़या वो बता देते हैं कि किसी अल्लाह अल्लाह वाले ने उनका कोई मसला, उनकी सोच जो थी उसका हल कर दिया, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा मफक्र हूँ, मेरी बड़ी बेइज्जती है कि मैं को बात जो मान। कई दफ़ा मेरे जैसे बंदे भी जो हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने हल्का फुल्का मुफक्कर बना के भेजा है, कई दफ़ा वो भी हैरान हो जाते हैं, या परवरदिगार जी हैं, और कभी भी यानी हम मुझे जो है बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों से भी बात का ऐसी ऐसी रहनुमाई मिलती है, ऐसी जो है कि मैं हैरान हो जाता हूँ। और कोई टेक्नोलॉजी, कोई बिहेवियर, कोई और इस तरह की वो चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी भर के लिए वो रहनुमाई कर जाते हैं। एक वाक़या इस बारे में भी मुझे याद पड़ा है। मैं जो है क्लास 6 में था, मेरे ख्याल में 5-6 में, तो गांव में हम रहते थे। गांव में जो टिपिकल गांव आजकल का मुझे पता नहीं है क्यों, जो अड़ोस पड़ोस होते थे उनके शहर जो हैं वो ऑलमोस्ट इस तरह से इतनी छोटी दीवार होती थी कि दोनों अपना सेन और दूसरे का सेन जो है आसानी से वो देखा जा सकता था। यानी 3 फुट 4 फुट दीवार होगी, इससे ऊंची नहीं होती थी। तो अड़ोस पड़ोस वालों को एक दूसरे की एक्टिविटी का पता होता था, हाल चाल पूछ लेते थे, देख लेते कि कोई भूखा तो नहीं है। तो वो सी जो है ऐसी अच्छी अच्छी बातें थीं वो होती थी। तो मुझे याद पड़ता है, मैं स्कूल से आया था, तो दोपहर का वक्त था रे, तो दोपहर आफ्टरनून का टाइम था। तो हमारे जो है मैं अपने दरवाज़ा जो है वो क्या कि वो थोड़ी सी ड्यूडी टाइप थी। साथ एक कमरा था राइट साइड पे, और थोड़ा सा ऊपर से छत उसकी दरवाजे के साथ में वो गली सी, तो वो कवर थी। आगे सेंध था, सेंध के साथ वो छोटी सी दीवार थी जो कि हमारे पड़ोसियों के साथ कॉमन थी। हो सकता है वहाँ पे दूसरी तरफ कोई बच्ची वगैरह जो है को आटा गूंद रही हो, अब तो खतू नहीं होगी, आटा गूंद रही हो, और कौवे जो हैं वो ताक में बैठे होते हैं कि उनको कोई मौका मिले या कोई चीज़ खा लें। आटा गूंद रही होगी या खाना खा रही होगी या कोई और इस तरह की कोई बात होगी। तो कौवे जो हैं बैठे हुए थे, और सबके मुंह जो हैं वो पड़ोसियों की तरफ थे, हमारी तरफ जो है उन कौवों की दुम थी। तो जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने ये देखा कि अगर मैं थोड़ा सा नीचे नीचे होके जाऊं इनके दबे पाऊँ, तो मैं कौवे को पकड़ सकता हूँ। और वो कौवा जो कि बहुत होता है, वो चालाक होता है, पकड़ा नहीं जाता, बहुत मुहतात होता है। तो मैंने कहा इस वक्त ये इंतहाई बेवकूफ़ी की हालत में है, तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ। तो मैंने चुपके से बैग रखा वहाँ पे, तो जो नीवा नीवा हो गए जिसे कहते हैं दबे पाँव उर्दू में कहते हैं, मैं गया और मैंने एक कौवे को ना
दुम से पकड़ लिया। अब मेरा उस वक़्त देख ले मेरे हाथ क्या होगी उसकी कंडीशन। अच्छा, मुझे तवक्को नहीं थी कौवा क्या करेगा। मैंने उसको पकड़ लिया और मेरा ख़्याल था इसके पाँव तो मार नहीं सकता, और कौवे ने गर्दन लंबी करके मेरी उँगली पे काटा। काटा इस तरह से ही होगा, वो उसके ना तो उस बेचारे के दाँत होते हैं, ना ही उसकी कोई इतनी तेज़ चोंच थी, लेकिन चूँकि मेरी उँगली उस वक़्त नाज़ुक थी, तो उसकी जो है इस तरह से चोंच से काटना, मुझे ऐसे ही लगा जैसे मगरमच्छ ने जो है किसी की टाँग दबा ली हो। तो मैं बहुत घबरा के मैंने फिर उसको ना नीचे फेंक दिया। वो जो ज़ोर से फेंक दिया होगा, तो उस कौवे को पर के ऊपर चोट लग गई। वो उड़ नहीं सकता था, उसको जो है शायद दर्द होती होगी। तो वो जो है अपने पैरों पे दौड़ता हुआ कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, तो मैंने उसको फिर दोबारा से पकड़ लिया। अब दोबारा से पकड़ लिया तो मेरा मिशन एक कंप्लीट हो गया कि मैं कौवा पकड़ सकता हूँ, और ये मुझे एक फ़तह का एहसास सा हुआ। अपनी हमाकत का नहीं अंदाज़ा हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे अफ़सोस हुआ कि उस कौवे को चोट लगी मेरी मेरी वजह से, या मेरे शौक़ में उसको चोट लगी। अब मैं लगा उसकी खिदमत करने कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए, फिर दोबारा से वो उड़ने के लायक हो जाए। तो मैंने सोचा कि इसकी कुछ तीमारदारी करूँगा, और इसको मैं एक वहाँ पे हमारा जो किचन नुमा छोटा सा कमरा था, सर्दियों में हम वहाँ पे खाना-शाना पकाते थे। तो गाँव में खाना भी इसी तरह से पकाते हैं, वो धुआँ छोड़ते हैं, छत काली हो जाती है वगैरह-वगैरह, ऐसे नहीं है। तो वहाँ पे जो है हम वहीं खाना पकाते थे, वो वहीं खा भी लेते थे। तो वहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें होती थी, तो मैंने वहाँ पे जो कौवे को पसंद था, देसी घी खाता, वो भी उसको जो है वो मैंने दे रखा उसके लिए कि वो खा ले। मेरा ख़्याल था मैं बाहर निकल जाऊँगा, ये खा-खू लेगा, पेट भर लेगा। और उसको रोटी भी उसके लिए रखी, आटा भी रखा, जो कुछ भी, और थोड़ा-सा गोश्त-वोश्त भी रखा होगा, बोटियाँ छोटियाँ पकी होंगी वो भी रखा। तो पूरा जो है उसकी ज़ियाफ़त का सामान छोड़ के तो मैं बाहर निकल गया, और कोई घंटा 2 घंटे खेल-कूद के बाद जब मैं वापस आया, तो मैंने फिर जो है मुझे उसको वो याद पड़ा, तो मैं फिर उस वहाँ पे गया कि उसने खाना खा लिया होगा, प्यास ना लगी हो, पानी भी रख दूँ उसके लिए। तो मैंने देखा कि उसने खाया ही नहीं, कुछ भी नहीं खाया। मैंने उसको पकड़ के खिलाने की कोशिश की, उसने फिर भी नहीं खाया। और 2-3 दिन, 1 या 2 दिन या 3 दिन लगा लें ऐसे, तो वो ज़िंदा रहा। उसके बाद वो उसी भूख के आलम में वो मर गया। तो वो तो मर गया बेचारा, अल्लाह ताला उसकी उसके दर्जात बुलंद फराए, जन्नत में उसको उसका मकाम करे। तो लेकिन उम्र भर के लिए मुझे एक सबक दे गया कि ग़ुलामी में खाते नहीं हैं, मतलब ग़ुलामी को कबूल नहीं करते। और अगरचे कि मैं उसकी इस नसीहत पर अमल नहीं कर सका, ज़िंदगी गुज़र गई, आज भी हम बड़ी जल्दी ग़ुलामी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ज़रा को मुसीबत पड़ती है, भूख, पेट की भूख बहुत बहुत बुरी होती है भाई। बंदा बंदा ईमान छोड़ देता है, और हर हद तक चला जाता है, ठीक है। ये इसको मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, बंदा हर हद तक चला जाता है, और वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए और जो है वो जो कुछ मुझसे बन पड़ता है वो करता है कि किसी तरीके से उसको नवाला रोटी का मिल जाए। तो कौवे ने एक ऐसा सबक दिया, और सारे अब चूँकि खुदकुशी है हराम, हमें ये नहीं कि हमें खाना नहीं चाहिए, अल्लाह पर जो है भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ही कोई मजबूरी हो जाती है, कोई ऐसा हो जाता है, कोई बहुत परेशानी की एब्सोल्यूट जो है परेशानी की हालत हो जाती है, तो फिर लोग ऐसे भी जो हैं अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। तो अब इसमें मुझे जो जो मुझे एक फ़ील होता था कि मैं जकड़ा हुआ हूँ, और वो मुझे एक रास्ता दिखा गया, नहीं, इंसान कभी भी जकड़ा हुआ नहीं होता। इंसान जब चाहे आज़ाद हो सकता है, ठीक है? और ये बस उसकी अपनी विल पावर होती है कि वो कितना उसका पक्का इरादा है, और हमें कब आज़ाद होना चाहिए, कब आज़ाद रहना चाहिए। तो एक भरपूर एक मुझे अब वो कौवा मुझे आज भी हम सब इंसानों से ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है, और मुझे पता नहीं सारे कौवे ही शायद ऐसे होते हैं। तो हम अपने आप को समझते हैं जी हम बहुत तीस मार खा हैं, कितने हैं जो ऐसे भूख से मर सकते हैं? तो कोई भी नहीं है, बहुत कम मिलेंगे आपको।
अगर इनकी परसेंटेज निकाल लें और कबों की परसेंटेज निकाल लें। अच्छा जी। हाँ, एक बात और नहीं है, हम चूँकि ये मिलती जुलती बात है, अमीरों और गरीबों की जो है बात आ जाती है। एक बंदा जो है मस्जिद में उठता है और कहता है जी मौलवी साहब पे जब चंदा चंदा मांगते हैं तो ऐलान करता है जी मैं मेरी तरफ से 10,000 20,000 रुपया मस्जिद के लिए लेंटर का सारा खर्चा मैं देता हूँ, और या सरिया मंगा देता हूँ या बोरियाँ मंगा देता हूँ, तो बाती ले जाता है। और मौलवी साहब बड़ी लंबी दुआ करते हैं ऐसे बंदे के लिए, तो या और कोई ऐसा कोई फलाह का काम करता है तो वो अपनी माल दौलत जो है वो उस पर लगा देता है। और एक तरफ एक गरीब होता है, वहीं बैठे होते हैं, कोई 50 देता है, कोई 100 देता है, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई नहीं भी देता। ठीक है, वो मस्जिद की खिदमत नहीं कर सकते। तो या और दूसरे को फलाही कामों में बाहर निकलते हैं, किसी को 10 दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 20 दिए। तो अब इज़्ज़त जो है वो उन्हीं लोगों की होती है जो 1000, 2000, 20,000, 30,000 जो है वो इसी तरह से जो खैरात करते हैं। अगर आप उनको देखें कि कौन बंदा जो है वो ज़्यादा खैरात करता है, आमदनी की परसेंटेज निकाल लें, एक गरीब आदमी की और एक अमीर आदमी की, यानी परसेंटेज उस दौलत की टोटल में से जो कि वो खैरात में वो इस्तेमाल करता है, तो आपको गरीब आदमी जो हैं वो ज़्यादा जो हैं आपको नज़र आएंगे। क्या कहते हैं, खैरात करने वाले। वो अपनी आमदनी का 20%, 30%, 50% तक जो है, बल्कि बाज़ का तो इससे भी ज़्यादा जो है वो खर्च कर देते हैं। कभी किसी अमीर आदमी में इतना हौसला हुआ, किसी के पास नहीं, अगर 100 अरब है, ठीक है, तो उसमें से 60 अरब ने खैरात में निकाल दे, मरना जाएगा, उसके साथ नस्लें मर जाएंगी। कभी भी नहीं ऐसा होगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो है मुआशरा फिर से हरा भरा, फिर से ताज़ा हो जाएगा। तो ये गरीब आदमी हैं जिनको बड़े ताने दिए जाते हैं, जो रुल के मर जाते हैं, जिनकी वजह से ये मुआशरा तरोताज़ा है, और वाकई इनकी वजह से तरोताज़ा है। ये जो बड़े बड़े महल बनते हैं ये गरीब आदमी बनाते हैं, ईंटें उठाने वाले यही हैं। और फिर ये हैं क्या कहते हैं, हाँ मैं गरीबों क्या कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अमीर आदमी जो हैं मुझे उनसे कोई नफ़रत हो गई है, या मैं इस वजह से, या मैं उन जैसा बन नहीं सका तो मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हकीकत ऐसे ही है कि कुर्बानी जो कर रहे हैं वो गरीब आदमी कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एक और मिसाल देते हैं। बड़ी जो है ईद आती है तो आप अक्सर देखते हैं लोग जो हैं 10 लाख का बैल, 20 लाख का बैल, 50 लाख का बैल, आजकल तो करोड़ तक चला गया हुआ है, बैल की कीमत 1 करोड़ तक चली गई है। अच्छा, एक आदमी उठता है, वो कहता है कि जी मैं इस दफ़ा बहुत बड़ा बैल जो है, आजकल चूँकि साइंसी ज़माना है, पहले ज़माने में नॉर्मल बैल होते थे, और अब जो हैं वो बैल जो है वो बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाता है, उसको उठाना मुश्किल है। तो कोई बंदा खूबसूरत लिचकता चमकता चमकता दमकता और बड़ी शाहाना चाल ढाल वाला बैल जो है वो ले आता है, और सारा गली मोहल्ला या बाज़ार जहाँ जहाँ से वो गुज़र लोग उसको देखते हैं, तो एक दफ़ा वाह वाह हो जाती है। अब मुझे बताएं, जिस बंदे ने ये बैल नहीं है ये जो ख़रीद के लाया, उतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? उससे पूछें क्या काम करता है वो नहीं काम करता, वो सिर्फ पैसे गिनता है। उसकी फैक्ट्री होगी, उसकी फैक्ट्री में मज़दूर काम करते होंगे, और वो मज़दूर जो हैं उनकी पहुंच में ना गाड़ी होगी ना रक्षा होगा, और बड़ी मुश्किल से हुए तो मोटरसाइकिल पे आते जाते होंगे, रबड़ के स्लीपर होंगे, भूख फाके करते होंगे। तो वो जो इतना बड़ा बैल है ना, उसका सवाब उस अमीर आदमी को शायद ना जाए, उन गरीबों का जाएगा, उन गरीबों को उसका जो है सवाब जाएगा। ये कुर्बानी उन गरीबों की तरफ से है। बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जितनी भी कुर्बानियाँ होती हैं ये गरीबों ही की तरफ से होती हैं। इन सब का सवाब उन्हीं गरीबों को मिलना है जिनको जो खाने को रोटी नहीं मिलती। इस दुनिया में तो बेचारों को नहीं मिला, अगले जो है नेक्स्ट दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए बहुत अजर रखा होगा, और वो जो बड़े महरूम में हैं वो भी हंसते रहते हैं। और परेशानी परेशानी तो खैर उनको होती ही है, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये अगर उनको परेशानी होती है तो इसका मतलब वो नहीं जो मोहल्लों में रहते हैं बड़े महलों में रहते हैं, मोहल्लों में नहीं, जो महलों में रहते हैं उनको परेशानी को नहीं। परेशानी तो हर जगह पे हर बंदे को, अमीर को गरीब को, हर हर बंदे को नहीं है। ये बराबर का रास्ता देखती है और ये हर एक तक पहुंच जाती है।
अल्लाह ताला हमारे जो है इन चीज़ों से महफूज रखे। और हमें जो ये लालच हमारी ज़िंदगी में जो पैदा हो जाता है, जो हमें गुमराह कर देता है, हमें उससे भी महफूज रखे। अच्छा जी, तो ये जो है और हमें पॉजिटिव सोचने का मौका था अपना। और बहुत से मामलात में हम जो हैं हाँ, ये भी एक बात है, ऐसे नहीं कि आप लुट जाएँ। जो भी आपको नज़र आए, आपका माल दौलत निकाल के सोना चांदी उसके हवाले कर दें, ये भी मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत से लोग हैं। और हाँ, लोगों को कमाने के काबिल बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जॉब कोई काम करना चाह रहा है, उसके पास कोई चीज़ कम है, उसको वो ले दें, ठीक है, ताकि उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो और वो कमाने के काबिल हो जाए। और फिर जो है वो आपको रिटर्न कर दे, बाद में कर दे हंसना जिसे आप कहेंगे, तो वो फिर जो है वो आपको रिटर्न कर दे, आप फिर किसी और की वो जो है उसके लिए कुछ कर सकें। तो लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, ठीक है कि नहीं, इस तरह से कि उनके रोज़गार जो हैं उनको मिलें और वो कुछ करने की यानी कामयाबी में उनकी हेल्प हो जाए। इसकी एक सदका जारिया होता है। बाकी अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए इसमें जो है किसी को पैसे दे देना कि ले भाई आज तूने खाना नहीं खाया तो ये ले खाना तो सुबह खा लिया कर, हम तुम्हें खाना खिला दिया करेंगे, ये नहीं, बिल्कुल, इससे तो वो फिर निकम्मा हो जाएगा। वो तो आदत बना लेते हैं लोग जो हैं, किसी की इस तरह से हेल्प कर देते हैं तो फिर वो तवक्को लगा लेता है कि फिर खुदा से नहीं मांगता, फिर बंदों से मांगता है वो। तो इस तरह से मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। आप जो हैं हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, को बूढ़े हैं जो चाहे वो अपना काम नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को जो है चलें आप हेल्प कर दें। और एक दफ़ा चलें ये किसी की हो जाएगी, ग़ीबत हो जाएगी। तो बहरहाल हमें और मांगने वालों को भी इतना ही मांगना चाहिए जितनी उनको ज़रूरत होती है। अगर इससे ज़्यादा मांगेंगे तो वो बेगर बन जाएंगे, बेकारी बन जाएंगे, प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो खुदा ताला हमें हर इम्तहान से महफूज रखे, हमें भी रखे, हर अच्छे बुरे हालात में हमें अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा भाई, तो ये बातें थी। और भाई मेरा मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत जो है दानश्वर, फ़िलासफ़र, अरस्तू, सुकरात, बुकरात अपने आप को भी नहीं, मैं ऐसी भी कोई बात नहीं। जो बात मेरे ज़हन में है, जो मैं हूँ, जैसे हूँ, मैं बस उसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई बातें गलत हों, हो सकता है कोई ठीक हों। तो जब तक वो बात होगी नहीं, उसके ठीक गलत होने का पता भी नहीं चलता। मेरी भी ऐसा-ऐसा से रहनुमाई हो जाएगी। अच्छा जी, तो वही इस वक़्त रात के 2:05 हो गए हैं। टेम्परेचर जो है 12 डिग्री है, हेज़ी है, मूनलाइट है और ज़ाहिर है सर्द होता है, टेम्परेचर लो होता जा रहा है। तो 3 बजे तक ये 10 तक पहुँच जाएगा, फिर लोएस्ट जो है 8 है। हो! इसका मतलब है कि मॉर्निंग जो है वो ठंडी मॉर्निंग होने वाली है। तो दिन में आज कुछ सनशाइन तो थी और दिन जो है भई ऐसा-ऐसा बड़े होने शुरू हो गए हैं। सूरज जो है वो 7 ओ क्लॉक के बाद जो है वो तुलू होगा, वरना ये तो ऐसा-ऐसा जो है हाँ, बड़े होंगे, ये पहले जल्दी तुलू होना शुरू हो गया। अब जो है ऐसा-ऐसा कि 7 बजे, फिर जो है 7 बजे से पहले और फिर 5 बजे तक आएगा इसका जो है राइज़िंग टाइम। शाम को भी जो है सनसेट जो है वो देर से होना शुरू हो गया है। 5 बजे के बाद 5-10 के करीब जो है वो टाइम चला गया, शायद इससे भी ऊपर चला गया हो। तो गॉड ब्लेस अस, द लॉन्गर द डे, अगर लंबे दिन होंगे तो हमें भी जो है कैसे जो है सर्दी से रिलीफ मिलेगा और हम सनशाइन की तरफ जा रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला उस सब इम्तहान से भी बचाए जब जो गर्मी बड़े ज़ोरों की पड़ती है। और 2-3 महीने पाकिस्तान में ऐसे आते हैं जब बहुत गर्मी होती है। और कभी-कभी मैं सोचता हूँ यार वो लोग कैसे गुज़ारा करते होंगे जिनके दिन जो हैं तवील होते हैं, गर्म होते हैं और उनकी सर्दी जो है बराए नाम ऐसे कंट्रीज़ में आती है, कोई महीना 2 महीने थोड़ी सी हवा चलती होगी और फिर दोबारा से सर्दी हो जाती है। गॉड ब्लेस अस, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ज़िंदा रहने का हुनर सिखाया है। अच्छा जी, और ये हो गया और उसके बाद है फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि सनराइज़ जो है 7 ओ क्लॉक 2 मिनट्स इन द मॉर्निंग और टेम्परेचर जो है दैट फील्स लाइक 12 और ह्यूमिडिटी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है भाई 89%। इसकी वजह है थोड़ी सी सर्दी है और हवा जो है वही
वो इस वक्त कह रहा है कि साउथ की तरफ जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर। हवा का प्रेशर बदस्तूर जो है बहुत लो है भाई, और बादल के बारिशों के कोई इम्कानात नहीं है। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ शायद मेरी ज़िंदगी का पहला दिसंबर है कि जिसमें बारिश ही नहीं हुई, और बहुत जो है ड्राई स्पेल जा रहा है भाई। और अब ये देखें 4 दिसंबर तक कोई कहीं कोई बारिश वारिश का कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। और हम बहुत ही ज़्यादा जो हैं, पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा आइडल पॉपुलेशन बढ़ गई हुई है। अल्लाह ताला जो है इसको जो है इसकी हिफाजत फरमाए, और इसको जो है मुफीद तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। और आइंदा जो है वो पॉपुलेशन को जो है उसमें जो बहुत तेज़ी से जो इजाफ़ा होता है उसमें में जी हैं हमारी एक मेरी एक बहन ही है, कज़न है, तो वो इस मामले में आजकल जो है यूट्यूब पे फेसबुक पे उनकी पोस्ट देखने को नहीं मिल रही। अल्लाह ताला उनको जो है अपनी ज़बान में रखे। तो वो जो है उन्होंने किसी प्रोजेक्ट ऐसा ही जो है हेल्दी पॉपुलेशन के बारे में वो जो है हम कुछ अवेयरनेस जो है वो दे रही हैं लोगों को। तो भाई जो हमारा दीन जो है वो ब्लाइंड होने से मना करता है, रीज़न को फॉलो करने के लिए वो कहता है, और रीज़न वही नहीं है जो साइंस हमें देती है। साइंस की अपनी बातें चिकनी चुपड़ी होती हैं, और अल्लाह ताला की अपनी एक बातें हिकमत भरी बातें होती हैं। अल्लाह ताला हमें सही बात को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये बहरहाल चेंज है, हमारी अपनी कोताही हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो अगर सुनने में आया है कि आज मैं एक पढ़ रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि बायोलॉजी में नोट्स वगैरह में ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ था कि मेंढक जो होता है वो देखें कोई कैसी कैसी जो है बातें पढ़ने को मिलती हैं। मेंढक जो हैं वो अपने अगर ऐसे हो जाता है कि अगर मुझे अल्फाज नहीं मेरे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर समुंदर की सतह जो है वो ऊपर आ जाती है, तो एक जो ऐसे मेंढक जो हैं जो समुंदर के करीब मीठे पानियों में रहते हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा पड़ जाएगा। क्योंकि उनके जिस्म से अगर वो क्या कहते हैं सी वाटर में उनको जो फ्लड कर देता है उस एरिए को, तो मेंढक जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जिस्म से उनका जो पानी है वो सीप आउट कर देगा, और वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से वो जो है वो मर जाएंगे, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो ये बात मैं अभी बड़ी हैरान कुन बात थी कि वरना हम तो ये मैं तो यही सोच रहा था कि मेंढक जो है चाहे पानी समुंदर का हो या पानी जो है दरिया का हो, उसमें डुबकी लगाएगा और बस तरोताज़ा हो जाएगा। लेकिन उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो भाई बड़ी ख़तरनाक बात है। और इसकी वजाहत जो है वो मेरे दोस्त ने वो इस तरह से की, और कहा कि डेड सी जो है उसमें उसको डेड सी क्यों कहते हैं, उसको डेड सी इसलिए कहते हैं उसमें जो मखलूक जो कुछ भी है वो उनकी जिस्म से पानी एक खारिज हो जाता है, निकल जाता है, और वो जो हैं डिहाइड्रेशन की वजह से वो जानवर ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए वो डेड सी में कोई भी जानवर जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकता। उसकी दो वजूहत होती हैं, या एक तो नमक, एक तो बात तय है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, यानी उसकी जो बिटरनेस है वो बहुत ज़्यादा। अब उसकी वजह यह भी हो सकती है वहाँ पे जो साल्ट है वो हो ही बहुत ज़्यादा, ठीक है, और दूसरी वजह यह भी हो सकता है एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती हो, और जिस वजह से वो साल्ट जो है वहाँ पे बाकी रह जाते हैं। तीसरा ये है कि वो जो पानी समुंदर जो है उस समुंदर में जो दरिया वगैरह गिरते हैं अपने साथ बहुत ज़्यादा साल्ट लेकर आते होंगे, लेकिन ये उसके चांसेस कम है, दरिया इतना ज़्यादा साल्ट अपने साथ नहीं लाते हैं। और लेकिन ये भी है कि वो मुसलसल जो है डिपॉज़िट करते रहते हैं थोड़ा चुटकी चुटकी करके, तो उस वजह से भी वहाँ पे साल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। वल्लाह आलम क्या था क्या नहीं था। तो इसे जो है वाक़यात कुछ और भी जुड़े हुए हैं कि अल्लाह ताला ने उसको हमको सज़ा दी थी, और इस वजह से वो जो है वो ऐसा हो गया हुआ। तो बहरहाल साइंस ये भी है एक बात है जो हमें वहाँ पे हैरान कुन बात जो है वो सुनने को मिली। तो कहने का मतलब है कि अगर हम जिस तरह तेज़ी से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है,
तो इसके जो है इसी तरह के खुदा न खास्ता कोई असरात जो हैं ना डेवलप हो जाएं। अभी तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि पोल्यूशन हो रही है और हमारी जो है सांसें हमें सांस की बीमारी हो सकती है, नाक की बीमारी हो सकती है। भाई कुछ भी हो सकता है। आजकल हम देखते हैं कि लोगों को जल्दी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा खतरे होनी शुरू हो गई हैं और फिर जो है को दवाइयाँ वगैरह भी जो हैं मेडिकल केयर ये वो इधर उधर। तो अब इस तरफ जो है अरसा दराज से और अभी तक आज के दिन तक भी बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन है। जहाज़ सारे जो हैं वो कंबस्टिबल इंजन जो है उस पर जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। और क्या होता है भाई गाड़ियाँ हैं, ट्रेनें हैं और ये सारी कंबस्टिबल इंजन पे जो हैं वो चल रही हैं, यानी यहाँ पे ईंधन इस्तेमाल होता है, तेल को जलाया जाता है। और उसके अलावा जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्री है, वो ये बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन का बायस बनती है। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा फिर जाकर आपको इंडस्ट्री की ज़रूरत आएगी और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन होगी। तो इंडस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा फैलना, उसकी एक वजह ये भी है कि हमने सारे जो है चूँकि प्रोडक्शन सेंट्रलाइज़ कर दी है, तो उस वजह से भी जो है वो सारी पोल्यूशन भी साथ सेंट्रलाइज्ड हो गई हुई है। पहले ये था कि फ़र्ज़ करें कोई बंदा है, उसने केला खाया, छिलका फेंका, खेतों में जा रहा है, इतने सारे खेत हैं, कहीं वही केले का छिलका जो है वो बाद में खाद बन जाता है। अब किसी जगह से कोई 1000 बंदा गुजरे और दुनिया सारी एक एक केला खाएं, तो 1000 छिलका अगर किसी जगह पे इकट्ठा हो जाए, चलें कि किसी खुले मैदान में बैठ के 1000 बंदा जो है वो केले एक एक केला खाता है, तो वहाँ पे 1000 छिलके जो हैं किसी एक जगह पे स्पॉट पे अगर हो जाएंगे, उसके बाद सनशाइन होगी, उनकी डिकम्पोजिशन होगी, वो स्मेल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड उस एक पर्टिकुलर जगह पे वो बढ़ जाएगी, स्मेल हो जाएगा, स्मेली हो जाएगा सारा। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कूड़ा करकट कहीं फेंका होता है एक ही जगह पे, एक ज़िंदा मिसाल है, एक ही जगह पे कूड़ा करकट कहीं पड़ा होता है तो वहाँ पे बहुत स्मेली हो जाता है वो। तो इसी तरह से ये जो इंडस्ट्री है, जब ये सेंट्रलाइज्ड हो जाती है तो वो जो थोड़ी-थोड़ी करके वो जो पोल्यूशन जो है वो बिखरनी थी, जो शायद मुफ़ीद भी थी, अब वो सेंट्रलाइज्ड हो गई हुई है। सारे जो है प्रोडक्शन एक जगह पे होने की वजह से वो चंद एक आदमी जो है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि उनको जो है फ़ायदा हो रहा है, वो गाड़ी ख़रीद रहे हैं, खुशियाँ नहीं ख़रीद रहे, खुशी नहीं होती। आप जितनी मर्ज़ी महंगी गाड़ी ले लें, रोल्स रॉयस भी ले लें, तो अब पहले दिन जब आप उसमें बैठ के गली मोहल्ले में सफ़र करेंगे तो वो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको रश्क से देखेंगे। तो बाकी का चंद दिन बाद वो रूटीन मैटर हो जाएगा। हम हर वक्त ना तो या तो ना, अगर इतनी अच्छी चीज़ है फिर बंदा सोए भी उसी में, जागे भी उसमें, नहाए भी उसमें, सोए भी जो है उसको अपना घर बना ले ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितनी वो रहना उसने गैराज में ही है, वो गाड़ी ड्राइंग रूम में नहीं सोएगी। तो ये जो है बहरहाल। अच्छा जी, ये मौसमी हालात जो हैं ये तो हो गया भाई। अब देखता हूँ कि हम मेरे फेसबुक में कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब से भी हम टॉपिक ले सकते हैं बातचीत करने के लिए। क्या हो रहा है भाई? ये क्या मैसेज आए हुए हैं भाई? मिया और फेसबुक लाइट और सेंड टू योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। नहीं भाई, मुझे पता ही नहीं कौन है, मैं कैसे? आगे है इसहाक इशफाक अहमद लाइक्स ए लिंक यू शेयर। ये भाई मेरा एक शागिर्द है, बहुत ही बीबा बच्चा है। और थैंक यू वेरी मच इशफाक कि तुमने इस वीडियो को लाइक किया। और उसके बाद है कांग्रेट्स यू एंड ए, ये क्या भाई, टॉप फैन बैज फॉर आज ए ब्लॉग। ये कौन है भाई? ये पता नहीं भाई, किसी को कांग्रेस किसने किया है, आई डोंट नो। मेरे से रिलेटेड तो नहीं है ये। और मुझे मैंने क्या करने है बैच इजाज़ कुलदम इनवाइटेड यू टू फॉलो ए प्रोफाइल यू रिसेंटली लाइक। कोई अच्छी पोस्ट होगी, लाइक कर दी होगी भाई। और आमिर मोहम्मद इरफान ऑफिशियल इनवाइटेड यू टू फॉलो देयर पेज। ये कभी इनका होगा क्या क्या बिज़नेस से रिलेटेड होगा। आगे है पिमम शॉर्ट इनवाइटेड यू टू फॉलो प्रोफाइल। इनकी भी कोई मैंने पोस्ट लाइक कर दी होगी भाई। आगे इसमें सवेरा किरण है, ये गार्डनिंग है, सरगोदा गार्डनिंग क्लब। बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें भाई आती हैं, बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर के भी लगाते हैं। 3 others friends had a birthday today, God bless them भाई।
अच्छा जी, ये हो गए हमारे नोटिफिकेशन। और ये क्या कहता है भाई, 15 से ज़्यादा जो हैं वो आए हुए हैं। पाकिस्तान मोम सिंध की वजह से मेरे वाले साहब दागे मफारकत दे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई अल्लाह ताला की मानते हैं और अल्लाह ताला जो उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो बहरहाल हर किसी ने दुनिया में बैठ तो रहना नहीं है। तो जो जिसको ज़िंदगी मिली है उसको फिर जो है साथ ये भी कॉन्ट्रैक्ट ये चेक मिल जाता है कि आपने मरना भी है। और मरना कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है भाई खुदा ही बेहतर जानता है। और हम तो उसको इसी कैटास्ट्रोफिक ही देखते हैं। और खुदा जो है अगर उसकी रहमतें बेशुमार हैं तो हमें नहीं पता कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या प्लान कर रखा होता है। जैसे ही मुझे याद पड़ता है, मास्टर जो थे हमारे सोटी हमें सज़ा मिलती थी, काम नहीं करते थे, नहीं समझ आती थी, नहीं करते थे क्या जाए, या फिर ये कि घर जाके काम क्यों करें भाई, स्कूल में करा लो जितना कराना है। तो फिर अगले दिन हमें होता था, लाइन में खड़ा कर लेते थे, तो हाथों में सोटियाँ पड़ती थी, ठीक है। तो उस वक़्त तो हम ऐसे ही लगता था जब मास्टर जो हमें मौत की तरह नज़र आते थे जो सोटियाँ मारने वाले थे, उनके करीब जाने को दिल नहीं करता था। फिर सारे बारी-बारी जो है जब हो जाते, अब आप मैं चाहे सेंटर में हूँ या आखिर में चला जाऊँ या शुरू में हो जाऊँ, तो मुझे उस मुश्किल घड़ी से गुज़रना तो होता ही था। तो भई वो जहाँ पे जो स्टिकें लग जाती, उसके बाद फिर जो है फिर दोबारा उन स्टिकों का खौफ जो है वो ख़त्म हो जाता। वो एकदम से जब 2-3 स्टिकें लग जाती, सज़ा हो जाती, उसके बाद फिर वो जो खौफ था यार मास्टर मारेगा या मास्टर जो मौत नज़र आता था, वो बाद में फिर हमें फ्रेंड नज़र आना शुरू हो जाता, क्लास में फिर लतीफ़े सुनाता, फिर हम हँसते भी, तालियाँ भी बजाते वगैरह-वगैरह। तो भी अल्लाह ताला की हिकमत है, जो आता है उसने जाना तो ज़रूर है। तो उनके लिए दुआ करें। उनके बंदा मैं कहता हूँ मरता नहीं है, हम खुद ही उसको मार देते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो अच्छे काम किए, जितनी कुर्बानियाँ की, आपके साथ जो अच्छा वक़्त गुज़ारा, और आप उनको याद करें। और उनको जब तक आप याद करते रहेंगे, आपको जो है ये ऐसे ही होगा जैसे वो ज़िंदा है। और अगर किसी ज़िंदा बंदे को याद करना छोड़ दें तो वो ज़िंदा दरगोर हो जाता है, वो ऐसे ही भूला-बिसरा हो जाता है जैसे दुनिया में है ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की अच्छी बातें, ख़ास तौर पे हमारे वालिदैन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और हमारे हमारे खैर-ख़्वाह जितने भी हमारे खैर-ख़्वाह हैं, हम उनकी अच्छी बातों का ज़िक्र करें। अगर कोई नहीं भी खैर-ख़्वाह, उसकी भी किसी अच्छी बात का आप ज़रूर ज़िक्र करें, तो ये भी उसके हक़ में जो है, आपके हक़ में भी सदका जारिया हो जाती है। अच्छा जी, ये तलहा बेटे ने क्या लगा भाई, डॉक्टर शेख सईद साहब का मकी मोहल्ला औलखाबाद वाले, उनको उम्रा की अदायगी पे मुबारकबाद। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, ठीक है, हमारी तरफ से भी मुबारक हो। और जी हैं, आपने उम्रा किया, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करें, नेक अमाल करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। और खुदा खुदा ताला जो हमें हमारे जो शैतान है जिसने हमें या जकड़ रखा है, हमें उसके ख़िलाफ़ जो मज़ामत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमारी काविश में बरकत डाले, उनको कबूल फ़रमाए, आमीन। आपने भाई जान माल जो इस राह में ख़र्च किया, अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए। अच्छा जी, अहमद अलीम साहब एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए सजेशन है, हाफ़िज़ मोहम्मद साहब के लिए भी। अच्छा जी, उसके बाद हैं शहबाज चौधरी, ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं, और 9 ईयर्स लेटर, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए हुए हैं। गॉड ब्लेस भाई। और इसके बाद है ये कि भाई सेरेंडिपिटी बैरूज, अब इस वीडियो में को बात होगी। और उसके जो है शॉप नाउ, अब ये क्या भाई रील है, अब बंदे और जनानियाँ जो हैं मर्द व ज़न कुश्ती कर रहे हैं और अपने आप को जो है ज़्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। कुछ मामलात में मस्कुलर स्ट्रेंथ में शायद बंदे ज़्यादा जो हैं, मेल जो हैं अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादा जो है कद काठ वाला बनाया है। और बर्दाश्त में जो है और ख़वातीन जो हैं वो बेमिसाल हैं भाई। हम मर्द जो हैं उन पर रश करते हैं,
और क्योंकि हर वक्त ही बेचारी टेंशन में रहती हैं, और पाकिस्तानी ख़वातीन तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली टेंशन में रहती हैं, क्योंकि उनको कोई माली तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो क्या कहते हैं, सौतेली माँ का सा सलूक करती है, और जो सब कुछ होता है वो ले लेती है और देती कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट को भी अल्लाह ताला जो तौफ़ीक दे कि वो भी जो है, वो हर जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनको चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों का वो जो है तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको बल्कि शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ऐसी महरूम ज़िंदगी गुजारी। ऐसे ही है कि बंदा जो है अगर बहुत ही महरूमी वाली ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर कोई आए उसको जो है उसके पास बैठे, उसके साथ दुख सुख शेयर करे, और उसको जो है ये यकीन दिलाए नहीं भाई अब वो ऐसी महरूमी वाली ज़िंदगी दोबारा उस पर मसलत नहीं की जाएगी। तो फिर जो है बंदा अपने दुख भी भूल जाता है। खुदा ताला जो है हमें बहुत ही पॉजिटिव होने की तौफीक अता फरमाए, लोगों की बाइंग पावर बढ़ाएं भाई, ठीक है। ये नहीं एक तबके के लोगों को आप ऐसे दे देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खा पी लें, ठीक है, हर किस्म की शॉपिंग करें, जो मर्ज़ी करें, तो दूसरों के लिए मुसीबतें डाली हुई हैं। अब हमें जो हैं क्या कहते हैं, रोड पे निकलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो हैं, बहुत से जो है आला तबके में ड्राइविंग लाइसेंस उनके घर पहुंच जाता है। मैं सोच रहा था क्या जो है हमारी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये ट्राई दी होगी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, क्या वो गई होगी सेंटर में, क्या उन्होंने वो जो जो प्रोसेस है लाइसेंस का उसको फॉलो किया होगा? बिल्कुल भी नहीं किया होगा, मेरा नहीं ख्याल भाई, ठीक है। और क्या इस तबके के लोग, ऊंचे तबके के लोग जो हैं, जो सियासतदान और बिजनेसमैन जो हैं, कामयाब बिजनेसमैन जो हैं, वो ऊंचे तबके के लोग होते हैं, उनके पास पैसा होता है, तो क्या वो इसी तरह से लाइसेंस हासिल करते हैं जैसे हमें जो है जलील कर करके लाइसेंस जो है वो दिया जाता है? और क्या लाइसेंस लेना क्या वाकई इस बात में मेरा भाई इख्तलाफ है, लाइसेंस कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक तरीके से गाड़ी चलाएं, ठीक है। अगर जो भी है, चाहे वो लाइसेंस याफ्ता है या चाहे वो गैर लाइसेंस याफ्ता है, वो गाड़ी ठीक चलाए भाई, ठीक है। बहुत अक्सर मैं देखता हूँ लाइसेंस वाले बीच सड़क के लेन के ऊपर दरमियान, यानी एक लेन होती है, लेन की लाइन के ऊपर ऊपर जो है वो गाड़ी बड़े आराम आराम से ऐसा ऐसा चला रहे होते हैं। ये कौन सा तरीका भाई, ठीक है। आपको हो सकता है कि ये लाइसेंस पास करते वक्त उनको इशारों का, अच्छा हमें वो इशारे ऐसे ऐसे पूछते हैं कि जिनका जो है हम हमने कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं होते। और भाई कोई मौका आएगा तो हम देख लेंगे, किसी से पूछ लेंगे भाई अब ये, अब किसी रोड पे अगर कोई साइन एकदम से मिसाल के तौर पे यहाँ पे टर्न आता है, अब वहाँ पे वो जो है साइन एक लगने शुरू हो गए हैं, फिर रोड आगे टर्न हो रही है, तो पहले हमने ज़िंदगी में कभी ये देखे ही नहीं थे, रोड टर्न होती थी, ठीक है कि नहीं, सारे टर्न होते थे। अब दूर से ही पता चल जाता है कि ये रोड जो है वो जो है एरो सा बना होता है ग्रेटर दैन वाला, तो उसको हम देखते हुए हम कह देते हैं कि हाँ जी आगे टर्न आ रहा है, हमें पता चल जाता है। तो अब इस तरह का कोई इशारा आएगा तो हम उसको बता भी देंगे। हाँ, बहुत से ऐसे इशारे हैं आपकी किताब में तो हैं, हमें पता ही नहीं, हमने रोज़मर्रा लाइफ में उनको देखा ही कभी नहीं। तो फिर जो है वहाँ का एक रिसेंटली मैं देख रहा था, रोड के साइड पे आजकल जो है येलो लाइन एक लगी होती है, लेफ़्ट साइड पे, राइट पे भी होती है लेकिन लेफ़्ट पे भी होती है। तो उसका वो बता रहे थे कि जहाँ ये येलो लाइन लगी होती है वहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। अच्छा, ये येलो लाइन हमने देखी, अब इसके बारे में गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, ये सिर्फ मेरे ख्याल में इत्तफाकन एक ऐसी वीडियो जो है वो मैंने देख ली और मुझे उसका अंदाज़ा पता चल गया, और बहुत से लोगों ने तो शायद ना देखी हो और अभी भी उनको ना पता हो कि ये येलो लाइन जहाँ पे लगी होती है रोड के लेफ़्ट साइड पे, अगर वहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, इमरजेंसी में रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई बंदे को कहीं बिठा सकते हैं, उतार सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि गाड़ी खड़ी करके दरवाज़ा बंद करके आप जो है कहीं दाएँ बाएँ हो जाए, ऐसा नहीं हो, फिर गाड़ी उठा ली जाएगी। तो ये उनके पास एक्सक्यूज़ होता है, हो सकता है कहीं ऐसी सिचुएशन हो तो गाड़ी उठा ली जाए। तो आप जो हैं रोड यूज़र जो हैं उनके लिए भी एक मैसेज हो गया, और ये दूसरे जो हैं जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो हमें कभी किसी ने दी ही नहीं, ठीक है कि नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ कि जब रोड बनती है या पुल बनते हैं, रोड बनती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो जब बिछाया जाता है तो बड़ी क्या कहते हैं एहतमाम से उसके ऊपर जो है वो स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं।
ताकि रात को जो ट्रैफिक चलती है तो उसको जो है रोड जो है शायद नज़र आती रहे। और ऑलमोस्ट मेरे वाले इलाके में तो भाई सारी ही बंद पड़ी हैं, बल्कि एक नया पुल बना है अभी, तो उसकी भी लाइटें जो हैं वो बंद ही पड़ी होती, चलती ही नहीं है। शुरू में जब वो बना था तब तो सारी लाइटें एक दफ़ा रोशन करके दिखा दी, फिर ऐसा 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 सारी बंद। इस तरह से रोड के दरमियान में जो लाइटें लगी हैं वो भी सारी, अक्सर जो है जो मैं अगर फर्ज करें 10 मिनट मैं ट्रैवल करता हूँ तो खुदा झूठ ना बुलवाए उसे 7-8 मिनट जो है मुझे अंधेरे में से गुजरना पड़ता है। अपनी ही जो अपनी गाड़ी की लाइट है बस उसी से ही हम जो है मुस्तफ़ीद होते हैं, और सरकारी स्ट्रीट लाइट जो हैं वो बिल्कुल बंद है। चलान हमें ऐसे हो रहे हैं जैसे हम पता नहीं यूरोप में रह रही है, और हमारी बहुत ज़्यादा आमदनी है। ये नाइंसाफ़ी है भाई, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। और ये उसके बाद भाई ये कि भाई ये भी कोई अर्ज पी के ये कोई एडवर्टाइजमेंट लग रही है, बेस्ट सेलर, हाँ को ब्रांड है भाई। मकबूल हराज, ये भी कि अपने उस्ताद मोहतरम से 40 साल बाद मुलाकात, अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम 90 साल की उम्र में पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला उनको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और भाई उस्ताद तो उस्ताद ही होते हैं, ठीक है कि नहीं। उस्ताद कभी नहीं बूढ़ा होता भाई, ये याद रखिएगा। उस्ताद नहीं 90 साल के होते। एक मुझे बात याद पड़ी है कि मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, तो उनके बिल्कुल आखिरी दिन थे, उनको ऐसा हुआ कि हैज़ा हो गया था। हैज़ा हो के पता नहीं डिहाइड्रेशन हो गई होगी, वाह मुझे अब तो ये ऐसी टर्में पढ़ने को मिली हैं, तब हमें मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, कोई पता नहीं था डिहाइड्रेशन भी होती है और ये क्या होती है। तो हैज़े से ये होता है कि उल्टियाँ वुल्टियाँ आती हैं काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो वीकनेस हो जाती है। तो वालिद साहब थे, उनको काफ़ी एज उनकी जो है 70 प्लस थी, तो 78-79 के करीब थी। तो वो जो है काफ़ी वीक थे, वीक हो गए, तो यानी आलमोस्ट गशी की हालत में थे। तो मैंने उनके पास बैठा, तो मैंने ये मैं चाहता था कि अब्बा जी को बात करें, को बोलें। तो मैंने कहा अब्बा जी ये ज्योमेट्री की वजह से मैंने कोई बात छेड़ दी, ये जो ज्योमेट्री का फार्मूला पूछ लिया मैंने। तो जैसे ही मैंने बात की तो अब्बा जी तो उठ के बैठ गए भाई, ठीक है, सारी एनर्जी इकट्ठी करके, और वो सारा मुझे तफसील से बताना शुरू कर दिया। तो भाई टीचर जो हैं उसके पास जो हिकमत की बातें हैं वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, ठीक है। उसके शागिर्द आ जाएं वो फिर से जवानों की तरह उठ के बैठ जाता है। ये हम होते हैं, हम कहते हैं जी आप 60 साल के हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब घर को जाएं। तो टीचर नहीं, टीचर और वकील नहीं बूढ़े होते। वकील से भी देख लें, मशवरा ले लें, वो आखिर तक आपको ज़रूर समझा के छोड़ेगा अपनी बात। आसफ़ अली साहब हैं भाई, इन्होंने क्या लिखा है जी, सारी परेशानियाँ, बुढ़ापा तो बुढ़ापा भाई, बुढ़ापा एक हकीकत है, मैं आपसे इनकार नहीं करता। और वो इंसान के लिए एक सब्र का इम्तहान भी है। तो अल्लाह ताला हमें परेशानियों से महफूज रखे, दुआ है भाई। वो मैंने जो बात की है वो ऐसे भी वो ज़ाती तजर्बे से मैंने कर दी जो कुछ हुआ। और बाकी वाकई अगर अच्छा और फेवरेबल माहौल मिले, अगर ज़िंदगी में इज़्ज़त मिले तो बंदा के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि वो ज़िंदा रहे। अगर इंसान की बेइज्जती कर दें, ठीक है कि नहीं, तो वो कहता है भाई ऐसी ज़िंदगी से मर जाना ही बेहतर है। मार खा के बंदा ज़िंदा रह सकता है, और ज़िल्लत के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता। कोई ज़मीर वाला बंदा तो नहीं ज़िंदा रह सकता, लेकिन रहते हैं भाई। लोग इनको भी बर्दाश्त कर जाते हैं, असर नहीं लेते, ऐसा भी होता है। और अब इसमें मैं मेरे जो हर बंदा एक डिफरेंट कहते हैं मिट्टी से बना हुआ है, तो मेरी मिट्टी जो है वो इससे मुताबिकत नहीं रखती, मेरी केमिस्ट्री इससे मुताबिकत नहीं रखती कि ज़िल्लत के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारना। तो बहरहाल ज़िंदगी जो है वो हर तरह की नेमत है, कितने अच्छे फूल हैं भाई। अब मैं इसका कैसे स्क्रीनशॉट लूँ, मुझे अल्ले वो राइट हो वापस चला गया। अच्छा जी, तो ये भाई 1:30 बजे मैंने इसको स्टार्ट किया था। कायद-ए-आज़म साहब जो हैं, हाँ अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, बड़ी मेहनत से पाकिस्तान बनाया, और जैसे ही पाकिस्तान बन गया दूसरे आ गए इसको खाने के लिए, इनको एक साइड पे कर दिया कि भाई आप तो जाएँ, आप बस पाकिस्तान बन गया, आपका काम ख़त्म। ये क्या है, गले में डाल दिया भाई इनके। और गॉड ब्लेस।
अच्छा जी, ये भाई हाल हुलिये के मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन किरदार के मुसलमान ज़रूर थे। सच बोलते थे, कमिटमेंट के पक्के थे, ठीक है कि नहीं? ज़रूरी नहीं कि जो कोट पैंट पहनी हुई हो उसके अंदर एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो किसी का माल नहीं खाते थे। और वकील बड़े अच्छे थे, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी इनकी। तो जहाँ रहते थे वहाँ पे भाई पाउंड में फ़ीस होती थी। कुछ लीगल जो है सर्विसेज ऐसी हैं वहाँ पे, उसमें वकील को चार्ज ज़रूर करना चाहिए। और मिसाल के तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स के हसूल के सिलसिले में वकील जो है वो रहनुमाई करते हैं। ऐसी सूरत में उनको जो है ज़रूर लेना चाहिए अपनी फ़ीस जो है जो उनकी बनती है मुनासब, ताकि वो भी जो है महरूमी वाली ज़िंदगी ना गुजार सकें। और ऐसे भी ना हो कि वो लाखों करोड़ों में उनकी फ़ीस हो, वो बिल्कुल ही वो या इंतहाई ज़्यादा याशी वाली ज़िंदगी भी नहीं होनी चाहिए। एक बंदे की आमदनी जो है फेवरेबली 1000 से $2000 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपके पास आ रहे हैं तो उसको वॉलंटियर कर दें, वो किसी और का माल होगा, वो आपका माल नहीं है। किसी बंदे के पास अगर आजकल के दौर के मुताबिक अगर 6 लाख से ज़्यादा रुपया आ रहा है तो वो उस बंदे का नहीं है भाई, वो किसी और की जो है 6 लाख महाना, 6 लाख महाना से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस बंदे को समझ ले जाना चाहिए कि वो पैसा उसका नहीं है, वो किसी और का मुकद्दर है जिस पर वो कब्ज़ काबज़ हो रहा है। तो आप जो हैं अपनी आमदनी को 6 लाख महीने से ऊपर ना लेके जाएं। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने दिया है तो उसको वक़्फ़ कर दें, उसको जो है अपनी ही औलाद के किसी फलाही काम में लगा दें, ठीक है? बच्चों को दे दें। और अगर किसी की को ज़रूरत है तो उसकी वो ज़रूरत पूरी कर दें। तो इस फार्मूले को अपनाएं और पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो जाएगा। और जो हमारा सरमाया कहीं दबा पड़ा है वापस आ जाएगा और इसी मुआशरे में फिर वो चहल पहल हो जाएगी। मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा वरना वो साथ छोड़ के तो सारा ही जाना भाई, खाना तो इतना है नहीं, 6 लाख भी कोई नहीं खा सकता। ये क्या भाई पोस्ट आई है, ये है यू रुखसाना कौसर, उन्होंने क्या किया भाई, है कि था क्या ये, चिल्ड्रन एंड साइबर बुलिंग, बच्चे हैं और उनको जो है पता नहीं डराया धमकाया जाता है वगैरह वगैरह। खौफ किसी भी सूरत में क्रिएट नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है? ये पत्ते हैं, ये पत्ते खाने वाले हैं। पत्थर चढ़ के पत्तों के बीच ताकतवर फ़वाद, खांसी और बलगम को साफ़ करता है। अच्छा, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं भाई, होता है, आई एम नॉट श्योर। तो ये दवाइयों की तरह ही होते हैं। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि मेडिकल स्टोर जो है उस पे तरह तरह की दवाइयाँ पड़ी होती हैं और हर दवाई का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी दवाइयाँ खरीद के घर ले आएँ और उनको जो है उठते बैठते खाना शुरू कर दें, रोटी के बजाय दवाइयाँ खानी शुरू कर दें। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये पत्ते हैं और दूसरे हैं, इनका सारे को फ़ायदा तो होता हर है। ऐसे तो नहीं अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द इनको उगा रखा। तो ये हमारे माहौल से मुताबिकत रखते हैं और इनका जो है गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। अच्छा, एक मिसाल जो है मेरे ज़हन में अभी आई है। हमें अक्सर जो है वो कहा जाता है और आपने भी सुना होगा कि पानी जो है बंदे को टका के पीना चाहिए और इससे जो है क्या होता है, बंदे को डिहाइड्रेशन नहीं होती है। तो मैंने भी मैं इससे मुतासर हुआ और मेरा भी ख्याल था शायद गुर्दे शुद्ध साफ़ हो जाते हैं और पानी जो है नमकियात वगैरह उनका और दूसरी चीज़ें जो हैं वो खराज हो जाता है। पानी भाई डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए ये भी, लेकिन ओवर हाइड्रेशन से भी बचना चाहिए। हमें ओवर हाइड्रेशन के बारे में ज़्यादा नहीं है मालूमात नहीं दी जाती। पानी ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है? अक्सर आप देखते हैं हमारे होंठ जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये बहुत सी चीज़ों की वो इंडिकेशन कर देते हैं और मेरा ख्याल है कि बंदा हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है, होंठ सब बता देते हैं, होंठों से पता चल जाता है। तो अगर उनकी जो है नॉर्मल कंडीशन नहीं है, अगर आपके होंठ जो है नाजुक नहीं है, पिंक नहीं है, तो फिर जो है कहीं ना कोई गड़बड़ है, या जो है ओवर हाइड्रेशन है या डिहाइड्रेशन है। अब पानी की कमी की वजह से होंठ जो है खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं और बाद में पता चलता है फटने भी शुरू हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन के इम्कानात बहुत कम होते हैं। हाँ, कल मैं एक पढ़ रहा था कि जो 60+ जो पीपल होते हैं उनको अक्सर पता ही नहीं चलता कि उनको यहाँ प्यास लगी है,
ठीक है। तो जो इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनको वक्तन फ़वक्तन उनको पानी पिलाना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए तो उनको नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता, तो आप ये नहीं कि उनको हर वक्त उठते बैठते पानी पिलाएं। तो बहरहाल इस बात का ख्याल रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको वो प्यासे ही चले जा रहे हों और उनको पता ही ना हो। तो उनके जैसे ही है, जैसे बंदा कोई नींद में चल रहा है तो उस बेचारे को नहीं पता होता वो कहाँ जा रहा है, तो फिर जो है इर्द गिर्द वाले उसका ख्याल रखें। इसी तरह से बूढ़े लोग जो हैं उनका ख्याल रखें कि उनके पास पानी हो, और आप खाने के साथ उनको पानी दें। और मैंने कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो ऐसे देखी हैं कि वो खाना तो दे देते हैं, पानी नहीं देते साथ पीने के लिए। तो जब खाना जब देते हैं तो साथ पानी भी दें, जैसे ज़रूर देख के भी बंदे को फिर जो है याद आ जाता है मैंने पानी पीना है। अच्छा जी, आपको हैरत होगी ये बात सुन के कि लोग खाना दे देते हैं, पानी नहीं देते देते हैं। तो अक्सर जो है ऐसा बच्चे भी बाज़ का ऐसा कर जाते हैं कि खाना दे जाते हैं तो साथ पानी उनको कहना पड़ता है, ओए पानी भी देंगे ओए। तो ये आम सी एक बात थी, ये सुनने को मिलता रहता था। अच्छा, तो ओवर हाइड्रेशन जो है वो उसके भी जो है आपके जो होंठ हैं इन पे स्वेलिंग हो सकती है, इनकी डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है, और इनके ऊपर जो है स्टिकी लेयर बनना शुरू हो जाती है। और क्या कहते हैं, जैसे ही आप अव्वल तो वो स्टिकी लेयर उतरती नहीं है, अगर आप उसे उतार दें तो फ़ौरन जो है वो वैसी विदिन मिनट्स जो हैं वो एक स्टिकी लेयर और बन जाती है। वो सब यही होता है कि वो जो वाटर होता है वो सीप आउट कर जाता है और फ़ौरन ही होंठों पे एक और लेयर बना लेता है। तो वो उसका मेरा अंदाज़ा है, भाई आप डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं मैं सच ही बता रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस तजर्बा वो ये है कि ऐसी सूरत में आप अपना पानी को जो है बहुत कम कर दें। और सर्दियों में चूँकि हम हमारी बॉडी से पानी का अखराज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और अगर आपको बार बार वाशरूम जाना पड़ रहा है तो आप समझ जाएं कि आप ओवर हाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और पानी की मिकदार जो है वो कम कर दें। बहरहाल फिर भी किसी समझदार को माहिर क्या कहते हैं तबीब से ज़रूर रब्ता रखें, डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में कंसल्ट कर लें, या डाइट्रिशियन जो हैं या अपने घर के किसी बुज़ुर्ग से ज़रूर बात कर लें। तो ओवर ड्रिंकिंग पहले तो ज़िंदगी भर मुझे पता नहीं, शायद ये 60 प्लस में आकर हमें कुछ इसका अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि ऐसे हम ओवर हाइड्रेशन का भी शिकार होते हैं। तो डिहाइड्रेशन हो सकता है हम चूँकि सर्दियों में वर्जिश करते रहे हैं, अब बुढ़ापे में नहीं वर्जिश होती भाई, ठीक है कि नहीं, पैदल चलते थे, लड़ते थे, कुश्तियाँ करते थे, ठीक है, और भाग दौड़ करते थे, और हर किस्म के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे। और ये तो होगी ना 30 साल तक, उसके बाद मशक्क़त करते हैं भाई, हम मस्कुलर हैं, वज़न उठाया, इस चीज़ को उधर रखा, उस चीज़ को उधर रखा। अभी भी जो हैं इस हाल में भी हम छोटी मोटी वर्जिश करते रहते हैं। कहीं मिट्टी खोदने बैठ गए, कहीं सीढ़ियाँ चढ़े, सीढ़ियाँ उतरे, और इस तरह के जो काम काज में मसरूफ़ बैठे नहीं रहते। तो इस तरह से हमारी जो है कुछ पानी का अखराज जो है वो पसीने की शक्ल में, एवेपोरेशन की शक्ल में हो जाता है। फिर पानी कभी भी गिलास भर के ना पानी पिएं, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, ठीक है। आधा जब भी पानी पिएं आधा गिलास पानी पिएं, इससे ज़्यादा पानी ना पिएं। ये मेरी अपनी साइंस है भाई, ठीक है, आपने अमल करना है अपनी जो है स्वाबदीद के साथ। तो ये भी बात थी उसकी। और ये अब ये मेडिसिन से मुझे याद आया, जो कुछ भी लोगों के अपने अपने ज़रूरी नहीं होती है आपको ये ऐसी बातें आपको डॉक्टर से या मेडिकल स्टोर से पता लगेंगी। अपनी ज़िंदगी के तजर्बात जो हैं वो शेयर करने चाहिए। इसी तरह से एक मेरा और तजर्बा जो है वो लाइफ के बारे में यह है कि बहुत से लोग जो हैं वो दही नहीं खाते हैं, उनको सुबह उठ के 4 चम्मच दही ज़रूर खा लेना चाहिए, सुबह उठ के भूखे पेट, ठीक है। इससे आपके जो हैं पेट जो हैं वो बहुत ही हेल्दी रहेगा, आपके इंटेस्टाइन बहुत हेल्दी रहती हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, दही खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होने। हाँ, जिनको एलर्जी है, जिनको डॉक्टरों ने मना कर रखा है वो ना खाएं। बाकी जो हैं जो नॉर्मल लोग हैं वो सुबह उठ के या जब भी खाली पेट हों तो 2-4 चमचियाँ 5 चमचियाँ दही की ज़रूर खा लें, बगैर चीनी मिक्स किए। हम तो मुझे याद पड़ता है हम नमकीन लस्सी पीते थे, और मैं अक्सर देखता था कि कुछ लोग जो हैं जो ज़्यादा उम्र के थे, मैं तो तब बच्चा था, वो रोज़ाना लस्सी पीते हैं मंगा के, और जो है शाम के वक्त जो हैं
ज़ाहिर है शाम का वक़्त ऐसा ही होता है, उसको भूख लगी होती है। तो वो लस्सी जो है आफ्टरनून में या शाम के वक़्त वो ज़रूर पीते थे। तो लस्सी दही जो है अगर खालत मिले तो भाई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और बहुत सी बीमारियों से, दवाइयों से ये आपको महफूज रखता है, पेट की ख़ास तौर पे जो। और हाइड्रेशन का मसला भी शायद हल कर देता है वो। अच्छा जी, 1947 a new state emerged, shaped by the resolve of one man। कोई न्यू स्टेट नहीं आई भाई, वही ओल्ड स्टेट है, वही टैक्स लगे हुए हैं, ठीक है कि नहीं, वही गरीब भूखे मर रहे हैं, कोई बस ये है नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है। भाई ये न्यू स्टेट है, आप बाहर निकलते हैं तो आपको जुर्माने पड़ जाते हैं। और हर महकमा, जितने भी सरकारी महकमे के जो लोग हैं, सिवाय इनको जुर्माना करने के, कभी ये जुर्माने करते हैं, कभी ये सरकारी फ़ीसों के नाम पे पैसे लेते हैं। कौन सी सरकारी फ़ीसें? ये जो है, अगर आपने लाइसेंस अप्लाई करना होगा तो कितने का लाइसेंस आता है भाई? आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, आपने जो है गाड़ी खरीदी, आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने रजिस्टर करना है, आप लिख लेना है, हाँ जी, एक अदा डॉक्यूमेंट उन्होंने रख लेना है। तो इसके क्यों पैसे भाई? रजिस्ट्रेशन पैसे क्यों? आपने गाड़ी खरीदी है, आपने जो है एक्साइज़ के नाम पे जो है जी, एक्साइज़ वाले आ जाते हैं भी, 50 लाख की गाड़ी है, 50 लाख जो है उस पर एक्साइज़ ड्यूटी पड़ गई। ये क्या बदमाशी है? वह ले रहे हो, सेल टैक्स ले रहे हो, 18% ले रहे हो, 20 कर लो चलो, अगर आप नहीं को सुकून आ रहा तो। लेकिन इस तरह से नहीं है, पेट्रोल ले रहे हैं तो उस पर चलो, पेट्रोल पे तो बनता है, उसमें भी जो उन्होंने डाल लिया, एक्साइज़ ड्यूटी लहदा डाल लेते हैं, सेल टैक्स लहदा डाल लेते हैं। तो ये जुल्म है भाई, ऐसा ना करें, ठीक है। और जहाँ पे पैसे पड़े हैं निकालें उनको। मैं अभी फार्मूला बता रहा हूँ, कोई बंदा 6 लाख से ज़्यादा ना कमाए, जिसकी आमदनी 6 लाख से ज़्यादा है वो समझ ले कि वो पैसे उसके नहीं हैं, वो बांट दे दे, गवर्नमेंट को वापस कर दे, रिटर्न कर दे। गवर्नमेंट आप आज की डेट में अगर आप फ़र्ज़ करें इस वक्त, नेक्स्ट 24 आवर, इस महीने में, अब ये ख़त्म होने वाला, नए साल में अहद कर लें कि अगर आपके पास $2000 से महीना, एक फ़र्द के लिए पर हेड, अगर आपके पास एक इंडिविजुअल के लिए अगर $2000 से ज़्यादा पैसे आ गए हैं, आप वो स्टेट को रिटर्न कर दें। स्टेट को क्योंकि स्टेट ने फलाही काम करने हैं, आप वो पैसे स्टेट को रिटर्न कर दें। मैं गारंटी देता हूँ, 1 माह के अंदर अंदर जो है स्टेट में इतने क्या कहते हैं, स्टेट ट्रेजरी में इतने पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे हो जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे उनसे। और ये जो गुर्बत करते हैं, ये सारी ख़त्म हो, 24, अब 1 महीने 2 महीने में सारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ से तो कौमी ख़जाने तो सारे निकाल के लेके जा रहे हैं। निकालना ही बंद कर दें, फिर भी जो है उसमें ख़जाना पड़ा रहेगा। वो जितने हम टैक्स वैक्स दे रहे हैं वो फिर भी इतने इकट्ठे हो जाएंगे, फिर नहीं गिने जाएंगे। उसमें से निकालना ही बंद कर दो यार। उसमें से बहाने से सड़क बनानी है, पैसे निकालो इसमें से। सड़क नहीं सड़क पे ज़ाहिर है पैसे तो लगते हैं, मैं ये नहीं कहता पैसे नहीं, वो ना लगाएं, लेकिन वो जो उसमें बिहाइंड द सीन ये होता है कि ये सड़क बनाएंगे, इतनी कमीशन होगी। ठेकेदारों वाली सोच है हमारी कि हम जो हैं यहाँ पे वो जो है वो सड़क बिछाएँ, उसमें इतने पैसे जो हैं वो निकलेंगे, वो फलाँ को ठेका देंगे, वो हमें जो उसके बदले में हमारे जल्द से जुलूस करवाएगा। तो वो फिर हमें जो मौका मिलेगा फिर हम उसमें से बड़े-बड़े ठेकों से पैसे कमाएँगे। ये जो आपका क्या ख़्याल है, ये जो मोटरवे बनी थी इसमें किसी ने कुछ नहीं खाया? ये जो बड़े-बड़े गवर्नमेंट के मंसूबे में उसके ऊपर से कुछ नहीं खाते क्या? ये सारे पब्लिक के लिए होते हैं। पब्लिक का तो वैसे बुराया नाम है। ये तो वही बात है, हाँ जी, ये बंदा कोई मरीज़ को पकड़ लेते हैं और ये ठग जो हैं, पता नहीं मरीज़ होता भी है कि नहीं। तो वो ऐसे कोई किसी मरने वाले को पकड़ लेते हैं और उसके नाम पे वो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। तो खुदा का नाम है, पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान पे के ख़जाने पे रहम करें। जिनको अल्लाह ताला ने 6 लाख से ज़्यादा आमदनी है, रिटर्न कर दें भाई, स्टेट को रिटर्न कर दें। चलें ना स्टेट को रिटर्न करें। आप जो हैं उनको 6 लाख से ज़्यादा खर्च ही ना करें। ज़िंदगी का असूल बना लें कि हमने महीना जो है $2000 से ज़्यादा पर हेड खर्च नहीं करने, ठीक है? फिर भी हम बहुत ज़्यादा ख़जाना इकट्ठा हो जाएगा। चलो बैंकों में तो पड़े रहेंगे, वो आप ही का पैसा, कोई नहीं ले रहा उसको। फिर आपका भी दिल बढ़ेगा, यार मैंने इतने खाने तो है नहीं, चलो बच्चों को दे देता हूँ। और किसी बच्चों, आपके बच्चों के पास इतने पैसे होंगे, उनको ज़रूरत नहीं पेश आएगी आपसे कुछ माँगने की।
अभी हम कहते हैं जी बच्चों का मुस्तकबिल बना के जा रहे हैं। बच्चों को ज़रूरत ही नहीं होगी। अमेरिका में ऐसे होता है क्या? हर बच्चा जो है उसका मुस्तकबिल अपने साथ ही लेके आ रहा है वो। हमारा मुस्तकबिल जो हमें पता ही नहीं होता कहाँ पड़ा हुआ है। नेहा फीलिंग वंडरफुल इन इंडिया। अच्छा भाई, बट गॉड ब्लेस यू। बहुत खूबसूरत फ्लावर है भाई। हम इसकी स्क्रीन शॉट नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, फिर से कहीं। और गुड, ठीक है। नेहा हो कोई हो भाई, अच्छा फ्लावर है। ये क्या है? फूडीज़ वालों ने भाई खाने छाने और अपने खाने को सादा रखें। और चस्के वाला नहीं है, स्पाइसेस कम कर दें। बस पूरे यूरोप में लोग बहुत स्पाइसी खाने नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं। और गैर ज़रूरी स्पाइसी खाने, जहाँ बादशाह अकबर के ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में वो खाने स्पाइसी होते थे, लोग तजवीज़ भी करते थे सेवरी उन्हें हम कहेंगे। और साथ साथ जो है ना उसके मुताबिक जो जो हम ज़रूरियात थी, सैलड था, दही थी, लस्सी थी, चाय थी, जो कुछ भी था उसके मुताबिक वो साथ जो हैं वो चलते रहते थे। ले भई ये किन्होंने भेजा, म्यूज़ ऑफ ब्लूम्स। अच्छा है भाई। लें जी, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और इस वक्त मेरे ख्याल में 1 घंटे से काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो लंबी, मैं देख रहा हूँ कल भी वीडियो लंबी हो गई थी। तो अब ज़ाहिर है मुझे टाइम ही ये मिला है इस वक्त वीडियो बनाने का। एक तो ये है कि यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है रात के वक्त, और मेरे ख्याल में आवाज़ क्वालिटी भी अच्छी होगी। और हाँ ठीक ही है लग रहा। तो यू विल लाइक इट। आइडियाज़ हैं भाई, नई नई बातें दिमाग में आती हैं। तो खुदा आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आप खुश रहें और जान माल इज़्ज़त आबरू में अल्लाह ताला बरकत डाले। सुबह का टाइम है और पाकिस्तान के ख़जाने पर अल्लाह ताला जो हैं को गैब से इमदाद, हमारे ख़जाने की गैब से इमदाद फरमाए। और ख़जाना से पैसे निकाल के खाने वालों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और वो जो हैं कोई ज़िंदगी से कोई अच्छा सबक ले लें। अच्छा भाई, हाँ तो वीडियो जो है इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका ये वीडियो देख के भाई बहुत शुक्रिया। असल में ये आपके पास रहना और आपके साथ बातचीत करने का एक ज़रिया है। और इसके मकसद कोई ये नहीं है कि मुझे डॉलर मिलेंगे और मैं बड़ा अमीर हो जाऊंगा और मुझे इसका कोई माली फ़ायदा होगा, ऐसा कोई मेरे ज़हन में नहीं है। तो बहुत से रिश्तेदार, उनसे हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, कोई दूर हैं और कभी कोई माली हालात भी हमें इजाज़त नहीं देते। ना हम किसी के मेहमान बन सकते हैं, ना किसी को मेहमान बना सकते हैं। तो कोई इंटरेस्ट भी शेयर नहीं हो पाते हैं, ये भी नहीं पता चलता कौन क्या पसंद करता है क्या। तो फिर ऐसे भी हम जो हैं, ये मुझे एक अच्छा जो है एक तरीका नज़र आया कि जिसमें इंसान कम अज़ कम बोलता है, चालता है, शक्ल दिखाता है, शनाख्त होती है। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।